हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। गाइज, आज की क्लास में मैं आपके लिए संस्कृत पेडागोजी के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत से लोगों को संस्कृत पेडागोजी में दिक्कत होती है कि हमें समझ में नहीं आता है, इसीलिए आपको वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण शब्द मूल धातु वर्तते, अर्थात शिक्षण शब्द में मूल धातु है। तो ऑप्शन है शिक्ष, शिष, शास, शिक्षा। तो शिक्षण शब्द में शिक्ष मूल धातु है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा कैन प्रवर्तिता, बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद महोदयन, एन गोपाल स्वामी द्वारा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा, या फिर महात्मा गांधी महोदयन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी महोदयन। ठीक है, बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक जो है वो महात्मा गांधी जी माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति, संस्कृत शिक्षण में किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? कौन से उपकरणों का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है केवल श्रव्य उपकरणानि, केवल दृश्य उपकरणानि, चित्राणि, या फिर दृश्य श्रव्य उपकरणानि। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृश्य श्रव्य उपकरणानि करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, संस्कृत शिक्षण में दृश्य और श्रव्य उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। श्रवण कौशलस्य प्रमुखम साधनम अस्ति, श्रवण कौशल का प्रमुख साधन है, या फिर श्रवण कौशल का प्रमुख साधन क्या है? तो ऑप्शन है श्यामपट, पुस्तिकम, गुरुमुखम, चित्रम। तो गाइस, श्रवण कौशल का प्रमुख साधन जो है वो गुरुमुखम है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरुमुखम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शिक्षणे मौखिक अभिव्यक्ति साधनम अस्ति, संस्कृत शिक्षण का मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। संस्कृत शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। ऑप्शन है कविता पाठ, कथावाचनम, चर्चा परिचर्चा, सर्वे। तो देखिए, संस्कृत शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति के ये तीनों ही साधन हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वे। क्योंकि ये तीनों ही करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी सभी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति मुख्य उद्देश्यमस्ति, संस्कृत शिक्षण का प्राचीन पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है भारतीय संस्कृते परिचयः, स्वाध्यायं प्रति छात्राणाम अभिरुच्युत्पादनम, शुद्धोच्चारणस्य समर्थि प्रदानम, या फिर सर्वे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, सर्वे। क्योंकि भारतीय संस्कृत परिचय ये और ये स्वाध्याय प्रति छात्राणाम अभिरुच्युत्पादनम, ये तीनों ही आंसर जो है वो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सभी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मुख्य उद्देश्य हैं तीनों ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवाद शिक्षण से विषय सन्ति, अनुवाद शिक्षण का विषय है। ऑप्शन है पुस्तक विधि, द्विभाषी विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि, या फिर सर्वः। तो अनुवाद शिक्षण का विषय ये तीनों ही है। यहाँ पर पुस्तक विधि भी है, द्विभाषी विधि भी है, तुलना एवं अनुकरण विधि भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्याकरण पाठ योजनायां नास्ति। व्याकरण पाठ योजना नहीं है। अब इनमें से व्याकरण पाठ योजना कौन सी नहीं है? तो देखिए, छात्राणां शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, शुद्ध संस्कृत लेखनस्य योग्यता उत्पादनम, विचार अभिव्यक्ति शक्ति उत्पादनम, या फिर अत्यधिकम धन अर्जनम कर्तुम क्षमात्पादनम। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ही व्याकरण पाठ योजना हैं, लेकिन तीसरा जो है अत्यधिकम धनार्जनम कर्तुम क्षमा उत्पादनम ये नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण मूल्यांकनस्य कति भेदा सन्ति। शिक्षण मूल्यांकन के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 1, 3, 2, 4। तो शिक्षण मूल्यांकन के 2 भेद हैं। याद रखना, वेरी IMP क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकते हैं पेपर में। तो शिक्षण मूल्यांकन के 2 भेद हैं, ये भी नोट कर लीजिए। कौन कौन से हैं? सतत और व्यापक। ठीक है, 2 भेद हैं, सतत और व्यापक शिक्षण मूल्यांकन के भेद हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन कलायाः अत्यधिकं महत्वं वर्तते। लेखन कला का अत्यधिक महत्व कहाँ होता है? ऑप्शन है मंचेषु, नाट्यस्थलेषु, गृहेषु, विद्यालयेषु। तो देखिए, लेखन कला का अत्यधिक महत्व विद्यालयों में होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मंच पर भी नहीं होता है, नाट्यस्थल पर भी नहीं होता है और घरों में भी नहीं होता है। विद्यालय में लेखन कला का अत्यधिक महत्व होता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या होता है? ऑप्शन है छात्राणां त्रुटि निवारणम, पठनस्य पुनर्पुनः अभ्यास, लेखन कलासु निपुणता सर्वे। देखिए, उपचारात्मक शिक्षा के द्वारा छात्रों की त्रुटि का निवारण भी होता है। ठीक है, और जो पढ़ा है उसका बार बार अभ्यास भी, लेखन कला में निपुणता भी। तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवाद शिक्षणस्य उद्देश्य मस्ति। अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, छात्रेषु संस्कृत लेखनस्य योग्यता उत्पादनम, ये भी सही है। छात्राणां शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, ये भी सही है। और शब्दकोशस्य वृद्धि भवति, ये भी सही है। ठीक है, अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य ये तीनों ही है। तो ऑप्शन डी सर्वमपि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्रे संस्कृतस्य स्थानं वर्तते। त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान क्या है? ऑप्शन है वैकल्पिकम, अनिवार्यम, आवश्यकम, नास्त्यव। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नास्त्यव। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीना भाषा कथ्यते। अर्थात संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीन भाषा कही जाती है। ठीक है, समीचीन अर्थात सबसे अच्छी भाषा कही जाती है। ऑप्शन है दूरदर्शनार्थम, संगणकार्थम, चित्रार्थम, या फिर ध्वनि विस्तारक यंत्रार्थम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगणकार्थम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो गाइस, आज की क्लास में मैंने जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए थे वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।